तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 9.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 1 को पढ़ते। तो देखिए क्वेश्चन 1 में दिया है दो घनाभकार डिब्बे हैं। ठीक है, दो घनाभकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। तो देखिए दो जो है घनाकार डिब्बा बना हुआ है। ये जो है घनाभ है, ये क्या है तो घन है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। घनाभ आप जो है पहचानिएगा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है आपस में समान। तो देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है क्या आपस में, देखिए तीनों का तीनों क्या है समान है, यानी 50-50 है ना, ये समान। और घनाभ का क्या होता है, घनाभ में जो है लंबाई अलग चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग होगा। नहीं तो क्या होगा, लंबाई दो चीज जो है सेम दिया रहेगा और तीसरा जो है वो अलग होगा। ठीक है, तो आप उसको ऐसे पहचान सकते हैं। तो देखिए दो दिया हुआ है ना, इन दोनों का जो है क्षेत्रफल हमें ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे तो ए का क्षेत्रफल जैसे लिख देंगे ए आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तभी हमें पता लगेगा कि इन दोनों में जो है कौन जो है क्या करे कम सामग्री आवश्यकता पड़ेगा किसमें। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन 1। तो दिया हुआ है पहला ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे 2 गुने LB जोड़ BH जोड़ HL। तो आपको लग रहा होगा ये सर LB BH LH क्या लिखा है, तो ये जो है लंबाई चौड़ाई और इसका L से लंबाई, B से चौड़ाई, S से ऊंचाई हो गया। ठीक है, इसको जो है इस तरह से लिख दिया हमने शॉर्ट में, नहीं तो लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई करके लिखना था। ठीक है, तो हमने जो है इसको शॉर्ट में लिख दिया। जो चीज चलिए दिया हुआ उसको पहले हम यूज कर लेते हैं। तो देखिए दिया हुआ है 2 गुने लंबाई, तो लंबाई देखिए हमें कितना है, तो लंबाई जो है हमारा 60 दिया हुआ है ना लंबा। फिर गुने ऊंचाई, ऊंचाई देखिए कितना है, तो ऊंचाई जो है ये देखिए ऊपर ये जा रहा है ना, ये हमारा ऊंचाई है, तो इसको हम लिख देंगे 40, ये ब्रैकेट के अंदर डाल देते। फिर प्लस फिर BH यानी ऊंचाई और चौड़ाई, तो ऊंचाई देखिए कितना है, तो ऊंचाई हमने तुरंत 40 है, गुने चौड़ाई लिख देंगे 50। फिर तो लिखेंगे 50 गुने 60, तो आपस में इनको गुना कर देंगे। लिखेंगे 2 गुने 6 चौके 24, 2 0, फिर प्लस 5 चौके 20, 1 और 1 2 0, फिर जोड़ 6 पंचे 30, 2 0, 2 गुने इन सबको जो है हम टोटल कर देंगे। तो टोटल करने के बाद कितना होगा, तो 7400। तो गुना करेंगे तो 0 0, 4 दूनी 8, 7 दूना 14। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है हमने निकाल लिया। फिर देखिए अब हम बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये देखिए किसका, तो वर्ग का, ये जो है घनाभ का क्षेत्रफल है, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। छह गुने भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा हमारा क्या है, तो देखिए ये सब जो आपस में ना बराबर है ना, इसी को भुजा। ठीक है, तो भुजा हमारा 50 का स्क्वायर लिखेंगे 6 गुने 50 का स्क्वायर, यानी 50 गुने 50 यानी 2500। गुना करेंगे 0 0, 6 पंचे 30 के 0, बाकी 3, 6 दूना 12, 12 3 कितना, तो 15। ये देखिए 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए 14,800 आया, ये 15,000 आया। ठीक है, तो देखिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कह रहा था दोनों में जो है किसमें कम सामग्री लगेगा, तो लिखेंगे अतः ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, इसलिए इसे बनाने में कम
सामग्री लगेगी। ठीक है, ये हमारा जो है एक का आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 2 को पढ़ते। तो देखिए क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर गुने 48 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ा वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता हो है। केस का बात करें तो सूटकेस का बात करें तो सूटकेस किस तरह का होता है, सूटकेस का भी फिगर जो है घनाभ के ही तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यानी घनाभ का दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। इसका पहले हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ज्ञात कर लेने के बाद जो है उसके बाद देखिए 100 सूटकेस कह रहे हैं, जो यहाँ पे हमें ज्ञात होगा इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में 100 से, और उसको जो परिणाम आएगा उससे गुना कर देने के बाद तब हम जो है तिरपाल की लंबाई हमें ज्ञात करना है ना, तो तिरपाल की लंबाई को जो है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बनाएंगे। देखिए जो हमें दिया हुआ है ना, सूटकेस दिया हुआ था, सूटकेस का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ था। सूटकेस जो है घनाभ आकार का है, तो एक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आ गया। तो एक सूटकेस को तिरपाल में ढकना है, तो पहले एक सूटकेस का जो है हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 गुने 2 ब्रैकेट डाल के LB गुने BH गुने LH, तो हमने यहाँ पे दर्शा दिया है क्योंकि किसको क्या कहा जा रहा है। तो 2 गुने लंबाई, देखिए लंबाई कितना है, तो लंबाई 80 गुने चौड़ाई देखिए तो कितना है, तो चौड़ाई 48, फिर जोड़, फिर जो है लिखेंगे 48 गुने फिर 24, फिर जोड़, फिर लिखेंगे 24 गुने 80। ठीक है, तो 2 गुने इनको जो आपस में गुना करेंगे तो 80 गुने 48, तो हमें आएगा 3840। ठीक है, तो अब देखिए 48 गुने 24 करेंगे तो आएगा 1152, फिर जो 24 गुने 80 करेंगे तो हमें कितना आएगा, तो 920। लिखेंगे 2 गुने, इन सबको जो आपस में जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 6912। ठीक है, जब हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो हमें परिणाम आएगा 13824 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकल गया। उसके बाद देखिए 100 दिया हुआ तो लिखेंगे 100 सूटकेस की संख्या 100 है, उसमें कह रहे त्रिपाल में कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, तो 100 सूटकेसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ जो 100 है तो लिखेंगे 100 गुने पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक को निकाल लिए, कितना, तो 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने निकाल लिया। तो एक का हमने निकाला था, यहाँ 100 का निकालना है, तो कितना त्रिपाल में एडजस्ट हो, पहले 100 का निकाल लेते हैं कितना होगा, तो इनको जब आपस में गुना करेंगे तो आएगा, एक से जब उसको पढ़ेंगे तो 13824, उसके बाद 00 है, तो 00 यहाँ पे जो है सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे जो है आगे दिया हुआ है कि 96 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कह रहे कितना मीटर जो है तिरपाल का आवश्यकता पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो है मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि तिरपाल की लंबाई कितना है, तो x मान लेंगे। तिरपाल का क्षेत्रफल क्या करेंगे, तो इनको, और देखिए एक जो है चौड़ा दिया हुआ है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। तिरपाल किस तरह का होता है, तो आयताकार का, तो आयत का क्षेत्रफल हमने तुरंत बताया कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए लंबाई को हमने x मान लिया, गुने चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई हमें जो है 96 सेंटीमीटर दिया है। तो इनको जो है आपस में गुना कर देंगे, कितना आएगा, तो 96 गुने x। ठीक है, तो 96 गुने x, तो देखिए अभी तुरंत जो हमने 100 सूटकेस इसमें एडजस्ट करना है, तो इसका क्षेत्रफल जैसे हमने निकाल लिया यहाँ, तो इसको जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख देंगे 13824 00। ठीक है, तो x का मान निकालना है, तो ये 96 देखिए गुना में, इसको इधर लेके आएंगे क्या होगा, तो ये जो है नीचे चला है बराबर x। ठीक है, तो इसको जो है इससे कट करेंगे तो हमें कितना आएगा, तो 14400। ठीक है, तो x का मान हमें इतना निकल गया।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे x बराबर, यानी लंबाई हमने निकाल लिया 14,400। ये जो है तब भी ये जो है सेंटीमीटर में आ रहा है, इसको जो है मीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, दिख रहा है ना, मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता कितना। तो यहाँ देखिए मीटर में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे मीटर में 14,400 मीटर में जब इसको ज्ञात करेंगे तो यहाँ जो है 100 से भागा करेंगे। तो देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो को कट कर दिए तो हमारे पास क्या बचा, तो 144 यहाँ पे हम लिख देंगे मीटर। ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 3 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, घन का भुजा हमें ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो उस तरह से हम निकालेंगे फॉर्मूला लगा के। तो देखिए हम जो पहले दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो है फॉर्मूला हम लिख के आगे हम बताएंगे कि कैसे इसको बनाना है। तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है 600। छह ए स्क्वायर, देखिए 600, ये 6 जो है यहाँ गुना है तो ये क्या होगा, तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ए का ही हमें मान ज्ञात करना है, वही भुजा। ठीक है, तो भुजा को हम ए से दर्शाते हैं, तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर। इसको जब कट करेंगे तो 100 बार में जाएगा, यानी बचा हमारे पास 100 बराबर 1 का स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर है तो इस पे क्या होगा, तो 100 पे रूट चढ़ेगा, तो यहाँ बराबर लिखेंगे 100, यानी लिखेंगे 10 गुने 10, इस पे रूट बराबर ए। तो लिखेंगे ए बराबर कितना, तो 10। ये किसमें है, तो सेंटीमीटर। तो लिखेंगे घन की भुजा कह रहा था, घन की भुजा बराबर कितना, तो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 4 में है, रुखसार ने 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये 3 में दिया हुआ है ना, ये देखिए पेटी किस तरह से दिख रहा है, घनाभ के आकार का लंब। देखिए सब क्या है, आपस में अलग अलग है ना, क्या बोले थे, नहीं तो अलग अलग, नहीं तो 2 समान होगा, तो अलग अलग है, ये घनाभ का हो गया। तो कह रहे कि इनको जो है यहाँ दिया हुआ है, यदि उनके पेटी के तल के अतिरिक्त, पेटी के तल यानी नीचे वाला जो है, ये अंदर का जो है, अंदर वाला जो है पेंट नहीं किया है, और जो है इसके दीवार को पेंट किया है। ठीक है, दीवार को और ऊपर वाला छत को पेंट किया है, यानी अंदर नहीं किया है तो क्या ऊपर का किया है, और ये साइड का जो है दीवार, इसको पेंट किया है। तो इनका जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो हमें दिया हुआ है। पहले 4 को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से बनाना है। तो देखिए दीवार का क्षेत्रफल हमने लिख दिया, क्या होता है, 2 ब्रैकेट घेर देंगे L प्लस बी, ब्रैकेट बंद करने के बाद H, तो प्लस छत का क्षेत्रफल L और H होता है। ठीक है, तो देखिए जो चीज हमें ऊपर दिया हुआ है इसको जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए L कितना है, तो L जो है 1 जोड़ B कितना है, B यानी चौड़ाई तो 2, फिर गुने H देखिए तो 1.5, फिर प्लस L देखिए कितना है, तो 1, और H क्या है, H देखिए यहाँ पे जो है ये जो है ऊंचाई को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ऊंचाई के बारे में, तो ऊंचाई देखिए ये जो है 2 है ना, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखिए आपस में गुना कर दे, जोड़ देते हैं इसको, पहले गुना, तो 2 1 3 गुने 1.5, फिर प्लस ये 2, तो 3 दूना 6, 6 को जब हम 1.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो टोटल जो है 9 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 15 छके 90 आ रहा है, दशमलव के बाद 0 आ रहा है, तो 0 को छोड़ देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो 2, देखिए इनको जब हम टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद क्या आएगा, तो 9 2 11, फिर लिखेंगे मीटर इसका स्क्वायर। ये हमारा जो है 4 का आंसर हो गया। उस पर चलिए हम क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के 5 में है, डेनियल एक ऐसे घनाकार कमरे की दीवार और छत को पेंट कर रहा है जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी।
तो इसमें पेंट के कैनों की आवश्यकता पूछ रहे कितनी है। तो देखिए जो चीज हमें पहले दिया हुआ है, जैसे हमने जो क्वेश्चन 4 को बनाया उसी तरह से बना लेंगे। मीटर जो है दिया हुआ 100 मीटर जो है एक कैन में लगता है, तो कितना कैन की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पहले क्या करेंगे, बाद में इसको तब वीडियो को बनाएंगे। कमरे का जो है जो दिया हुआ है वो हमने लिख लिया है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ था। देखिए कुल पेंट की जाने वाली का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दीवार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, फिर दीवार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल का जो है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमने फॉर्मूला लिख लिया जैसे कि हमने 4 में लिखा था, ठीक है। तो लिखेंगे 2 गुने एल का मान देखिए कितना है, तो एल का मान जो है 15 दिया हुआ है, 15 जोड़ क्या करेंगे तो बी जो है 10, फिर गुने एच देखिए 7, फिर तो एल देखिए कितना है तो 15 गुने बी कितना है तो 10। तो देखिए 2 गुने इन दोनों को जोड़ देंगे कितना तो 25 गुने 7 ये प्लस ये देखिए कितना तो 150 होगा। तो देखिए इनको जब आपस में गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमें कितना आएगा, तो देखिए 25 दूनी 50, 50 सते तो कितना तो 350 जोड़ 150, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना तो 500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 500 मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसका जो क्षेत्रफल इतना निकला। तो देखिए कैन की संख्या हमसे कैन की सहायता से जो हम 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कर सकते। तो यहाँ 500 कैन है तो क्या करेंगे तो भागा कर देंगे, तो लिखेंगे कैन की संख्या 500 मीटर स्क्वायर बटे ये जो है 100 फिर मीटर स्क्वायर। ये देखिए मीटर स्क्वायर कट हो गया, देखिए 0 0 ये भी 0 और 0 कट गया। तो कैन की संख्या कितनी है तो लिख देंगे कैन की संख्या बराबर क्या बचा तो 5, तो लिख देंगे 5 पीस जो है अगर लगेगा तो इसका जो है ये पूरा का पूरा जो है घनावकार का जो दीवार और छत है ना ये पेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन जो हम अगले के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।